हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चंस हम लोगों का बचा हुआ है एक्सरसाइज 1.4 में, जो कि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर 3.7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3.8 है एंड क्वेश्चन नंबर 3.9 है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में जरा सा भी अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, एज वेल एज जो भी कॉन्सेप्ट इसमें है ना वो आपके दिमाग में अच्छे से चला जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। बिल्कुल भैया, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक बोट है, वो बोट का बेसिकली वो बोट क्या कर रहा होगा, एक कह सकते हो वाटर बॉडी में ट्रैवल कर रहा होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं वो रिवर में ट्रैवल कर रहा होगा। तो जब भी रिवर में कोई चीज़ ट्रैवल कर रहा होगा, या नॉर्मली आप अगर रिवर वाटर को देखोगे भी ना, तो रिवर वाटर को जब आप देखोगे ना तो उसका एक अपना बहाव होता है, राइट। उस रिवर वाटर का अपना एक बहाव होता है। अब वो जो बहाव है वो या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जो मेरा बोट है, ये जो मेरा बोट है, वो बोट अगर हम लोगों का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एज वेल एज हमारा जो बहाव है पानी का वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है और पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। मगर मान लेते हैं कि बोट जो है हमारा वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन जो पानी का बहाव है वो आपके उल्टा डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जो हमारा बोट का स्पीड होगा वो नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो मेरा बोट चल रहा है अपने स्पीड में, एज वेल एज पानी का बहाव भी एक अपना स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। तो पानी का बहाव भी क्या करेगा? मेरे बोट को सपोर्ट करेगा, आगे धक्का देगा, जिसके कारण क्या होगा? मेरा बोट का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे केस में देखें, जहां पे हम लोगों का बोट जो है वो उल्टा डायरेक्शन में है, मतलब कि बहाव जिस डायरेक्शन में है उसके उल्टा डायरेक्शन में मेरा बोट जा रहा है, या सिंपली मैं यूं कहूं कि बोट अगर मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो पानी का बहाव है वो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि मेरा बोट अगर मान लो जिस भी रफ्तार से चल रहा होगा, जो वाटर का जो बहाव है ना वो उस रफ्तार को घटा देगा, कम कर देगा। आप कभी भी अगर स्विमिंग कर चुके हो अपने लाइफ में, तो आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर आप रिवर में स्विम कर रहे हो और बहाव के उल्टा अगर आप स्विम कर रहे हो ना, तो आपका स्विमिंग का स्पीड कम हो जाता है। ये चीज बस दिमाग में रखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल स्पीड अगर हम लोग बात करें, यहां पे क्या बात करें? अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल स्पीड ऑफ बोट, तो बोट का जो नॉर्मल स्पीड है वो कितना है भाई? तो बोट का नॉर्मल स्पीड है आप लोगों का 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो स्पीड है ना स्ट्रीम का, स्पीड, 1 सेकेंड, एक और ई लिखना है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितना है? वो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, अब ये x किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया? तो हम लोग बोलेंगे भाई हमने लेट कर लिया कि स्पीड जो है स्ट्रीम का वो x किलोमीटर पर आवर है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट गिवन, उसको आपको क्या करना है? x मान लेना है। तो एट द एंड जब x का वैल्यू आपको मिलेगा ना, तो डायरेक्टली आपको क्या पता चल जाएगा? जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता चल गया। जब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता चल गया तो स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बोट है उसका अप स्ट्रीम में क्या स्पीड है वो कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, बोट का नॉर्मल स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अगर हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो जो हमारा बोट है उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। कितना घट जाएगा भाई? तो जो स्ट्रीम का स्पीड है ना उससे घट जाएगा। ठीक है, बस ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप देख रहे हो कि मैंने 8 माइनस x लिखा है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में बोट का क्या स्पीड रहेगा, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा? तो डाउन स्ट्रीम में हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद 8 + x किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों को ये बोला गया है कि जो डिस्टेंस है ना, जो आपका डिस्टेंस है किसमें, जो डिस्टेंस आपका ट्रैवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, वो 15 किलोमीटर है। ठीक है,
तो डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना है भाई, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम है हमारा 15 किलोमीटर्स, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि कितना टाइम लगेगा उसको 15 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है हमारा 8 + x। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितने घंटे में 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा वो बोट। यहाँ तक क्लियर है कैसे निकला। तो डिस्टेंस बाय स्पीड जब आप करते हो तो आपको टाइम पता चल जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो कि डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम आपको ऑलरेडी दे रखा है, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम आपको ऑलरेडी दे रखा है और वो क्या है, वो है आपका 22 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, ठीक है। यानी 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 किलोमीटर्स। तो इस केस में हमारा टाइम क्या निकलेगा, इस केस में हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे मैं टाइम भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमारा टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस यानी कि 22 डिवाइडेड बाई जो हमारा यहाँ पे हमारा स्पीड है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में हमारा स्पीड कितना है भाई, तो 8 - x इतना आवर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमने निकाला कि 15 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है और 22 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमने निकाल दिया। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 15 किलोमीटर एज वेल एज 22 किलोमीटर दोनों डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले रहा है 5 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है कि दोनों का टाइम यानी कि 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा और 22 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 आवर्स निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा जो 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम लगा है वो है 15 डिवाइडेड बाई 8 + x, ये हो गया आपका, प्लस जो हमारा टाइम लगा है 22 किलोमीटर ट्रैवल करने में वो कितना है 22 डिवाइडेड बाई 8 - x और दोनों मिलाकर कितना टाइम लगा है 5 घंटा लगा है। क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। अब तो हम लोगों के ये क्या कह सकते हैं, अब हम लोग के फेमिलियर हो गया, मतलब हम लोग समझ गए कि अब आगे क्या करना है। तो आगे सिंपली इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 + x यहाँ पे आ जाएगा और इधर ब्रैकेट में 8 - x आ जाएगा, राइट। ऊपर में क्या हो जाएगा 15 × 8 कितना होता है भाई, तो 15 × x फटाक से आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 8 आपका 120 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 120, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 120, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे -15x हो जाएगा तो -15x लिख देता हूँ। अब 22 × 8 होगा तो कितना हो जाएगा, 22 × 8 आपका आ जाएगा 22 × 8 176, तो मैं यहाँ पे 176 लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन +22x इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। नीचे अगर आप देखो तो क्या है 8 + x × 8 - x, ये a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 8² - x² हो जाएगा। ऊपर में -15x + 22x के कितना बन जाएगा 7x बन जाएगा, तो 7x लिख देता हूँ। और +120 + 176 कितना हो जाएगा, तो 176 + 120 ये हो गया आपका 296, तो मैं यहाँ पे 296 लिख देता हूँ। इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, बिल्कुल। ये रहा आपका 7x प्लस ये रहा आपका 296 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 8 का अगर करेंगे तो 8 8 या 64 होता है एंड x² जो है वो x² ही रह जाएगा। दोनों के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7x + 296 इज इक्वल्स टू 64 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64 × 5, दैट मीन्स के 320 हो गया ये, तो 320 लिख देते हैं, -5x² लिख देते हैं, ठीक है। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मैं -5x² को इधर लेकर आता हूँ तो +5x² हो जाएगा, प्लस 320 को लाऊंगा तो -320 हो जाएगा और पहले से यहाँ पे 296 बैठ कर है एंड +7x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, सिंपली 5x² तो वैसे ही रह जाएगा 5x²। यहाँ पे जो आपका 320 है और 296 है, 296 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 24। तो 24 जो वो माइनस में आएगा उसे पहले 7x लिख देते हैं और -24 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 0। बोल रहा हूँ 24 लिख रहा हूँ 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कोएफिशिएंट लिख देना है, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -24। इसको सॉल्व करना है श्रीधा आचार्य फॉर्मूला यूज़ करके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यूजिंग श्रीधा आचार्याज फॉर्मूला, ठीक है। तो जब इसको श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि -7 प्लस माइनस √b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4 × a की जगह पे क्या है 5 × c की जगह पे क्या है -24, ठीक है।
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, -7, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 7 जो हो जाएगा आपका 49, अंदर में भी माइनस है बाहर में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, तो 4 × 5 × 24 जो है वो कितना हो जा रहा है, 480 हो जा रहा है। तो बाहर में कितना आ गया, बाहर में आ गया -400 और +480, तो 480 यहाँ पे लिख देता हूँ। डिवाइडेड बाई कितना है, 5 दूना 10, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, -7, इसी तरीके से रह जाएगा प्लस माइनस, अंदर में क्या है, अंदर में है रूट अंडर 49 प्लस 480, मतलब के अंदर में आपका 23 है, 23 डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, ठीक है। अगेन जब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को जब आप माइनस में लोगे तो क्या -7, यानी कि आइदर और वाला कंडीशन आएगा। तो आइदर और वाला कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वन सेकंड -7 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, -7 सही आ रहा है ना, हाँ सही आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा, आइदर और वाला कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइदर क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू आपका -7 -23 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो रहा है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि -30/10 यानी कि -3। और दूसरे केस में हमारा x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -7 + 23 आ रहा है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, 10। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है आपका यहाँ से 3 चला गया, बच गया आपका 23 - 7, राइट, 23 - 7 हो गया आपका 16, तो ये रहा आपका 16/10। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8/5। तो 8/5 आपका आ रहा है। हमने एक्स किस चीज़ को माना था भाई, तो एक्स हमने माना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 8/5 km/h होगा, ठीक है, पर आर होगा, नॉट आर्स। तो यहाँ पे मैं आर कर देता हूँ इसको। तो ये आपका पहला जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.7 है, 3.7 का हमने निकाल दिया। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अ सुपर फास्ट ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 15 km/h मोर देन दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन। दो ट्रेन के बारे में बात किया जा रहा है, सुपर फास्ट ट्रेन के बारे में और एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, ठीक है ना। दोनों जो ट्रेन है ना उसके बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है वो है 15 km/h, यानी कि सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो 15 km/h ज़्यादा तेजी से जा रहा है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। सेम स्टेशन को सुपर फास्ट ट्रेन एज वेल एज क्या कर रहा है, लिविंग द सेम स्टेशन द सुपर फास्ट ट्रेन रीच्ड अ स्टेशन ऑफ 180 km डिस्टेंस 1 hour बिफोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। यानी कि सेम स्टेशन से सेम टाइम पे दोनों निकलता है और 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरा स्टेशन पे पहुंचता है। जब दूसरे स्टेशन पे पहुंचता है तो दूसरे स्टेशन पे सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। हमें ये बताना है कि सुपर फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि सुपर फास्ट ट्रेन का जो स्पीड है ना, सुपर फास्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है ना, x km/h होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे ही हमने बता लिया कि सुपर फास्ट ट्रेन का स्पीड इतना है तो वैसे ही हम लोगों का जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वैसे ही हम लोगों का जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्पीड आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो क्या बोला, सुपर फास्ट ट्रेन रन्स एट अ 15 km/h मोर, यानी कि सुपर फास्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो 15 km/h ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि एक्सप्रेस का जो है वो 15 किलोमीटर कम है सुपर फास्ट से, यानी कि x - 15, ठीक है, km/h। दोनों का स्पीड आपने निकाल लिया। ओके, डिस्टेंस आपको पता है दोनों का, बिल्कुल पता है भैया, क्योंकि दोनों स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना दिया हुआ है, 180 किलोमीटर दिया हुआ है, और वही इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा होगा। तो अब हम लोग क्या ये निकाल सकते हैं कि कितना टाइम किसको लग रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे टाइम टेकन बाई सुपर फास्ट ट्रेन। तो सुपर फास्ट ट्रेन जो है उसको कितना टाइम लग रहा है ये कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 180 डिवाइडेड बाई कितने स्पीड में सुपर फास्ट ट्रेन जा रहा था, x के स्पीड में। तो ये आपका निकल गया सुपर फास्ट ट्रेन कितना देर में उस स्टेशन पे पहुंचा होगा जो स्टेशन 180 किलोमीटर दूर है। यहीं पे अगर मैं निकालूं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, वो भी सिंपली इसी तरीके से निकलेगा, जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है दैट इज x - 15, ये उसका निकल गया टाइम। तो यानी एक्सप्रेस ट्रेन को पहुंचने में लग गया है 180 डिवाइडेड बाई x - 15, और वहीं पे सुपर फास्ट ट्रेन को पहुंचने में लग गया है आपका 180 डिवाइडेड बाई x आवर्स। अब क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो क्या बोल रहा है कि
जो आपका सुपर फास्ट ट्रेन है ना वो 1 घंटा पहले पहुंच गया एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा पहले पहुंचने का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो एक्सप्रेस ट्रेन में को जितना टाइम लग रहा है उसको अगर माइनस कर दें हम लोग सुपर फास्ट ट्रेन को जितना टाइम लग रहा है, तो क्या पता चलेगा कि दोनों का टाइम डिफरेंस 1 घंटा है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, सिंपली आप नीचे एलसीएम लोगे तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 15, यहाँ पे आपका आ जाएगा 180x, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 180x, ठीक है ना। एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 180 इंटू 15 हो जाएगा, 180 इंटू 15 हो जाएगा जिसका वैल्यू आएगा 2700। तो यहाँ पे 2700 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 180x प्लस में है, 180x माइनस में है, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2700 हमारा यहाँ पे बच जाएगा। ये नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है। जो 2700 है ना उसको उस तरफ भेज देते हैं, भेजने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली ए बी और सी तीनों का वैल्यू को लिखेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 1 है, बी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, -15 है, एंड सी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, -27 है, सी इज इक्वल्स टू -2700 है, ठीक है। आगे क्या करेंगे आपको पता है, आगे हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग श्रीधा आचार्याज फॉर्मूला, सीधाचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा आपका +15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी का मतलब क्या हो गया, माइनस इंटू -15, दैट मीन्स के +15 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -15 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया, यानी 15 का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे -4ac, -4 ए का 1 है तो उसको छोड़ देते हैं, और सी की जगह पे -2700 है तो -2700 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a, 2 के जगह पे 2, a के जगह पे 1। नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 15 तो 15 ही रह जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है भाई, 225 होता है, तो मैं 225 लिख देता हूँ। बाहर में माइनस अंदर भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और 2700 इंटू कितना हो जाएगा, 2700 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई, आएगा हमारा 10,800, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 15 को 15 ही रहने देते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर ये जो आपका वैल्यू आया है इसको हम लोग प्लस कर देंगे 225 से, तो हमारा आ जाएगा 11025, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 2। अब हम लोग को पता करना है कि रूट अंडर 11025 कितना होता है, तो 105 होता है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 15 प्लस माइनस 105 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि यहाँ पे आइदर और वाला केस होगा, तो आइदर आपका क्या हो सकता है, एक्स इज इक्वल्स टू 15 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो 15 माइनस 105 यानी कि 90, -90 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -45 आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे जो दूसरा केस है उसमें क्या आएगा हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू 15 प्लस 105, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा 120 हो रहा है, राइट। तो एक्स इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपका 60 आएगा, ठीक है। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो खुद का दिमाग लगाओ, स्पीड है, ट्रेन किसी ना किसी स्पीड से जा रहा होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, कुछ ना कुछ स्पीड से ही जा रहा होगा ना। -1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो नहीं जा रहा, वो ट्रेन पीछे तो नहीं जा रहा है, सामने सीधा ही जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी आपका x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एक चीज़ आप जरूर वहाँ पे लिखना, और वो चीज़ क्या लिखना है, वो चीज़ ये लिखना है कि एज द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी आर नेग्लेक्टिंग -45, देयर फोर द स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन, किसका हम लोग स्पीड निकाल रहे थे, सुपर फास्ट ट्रेन, तो स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.4 इज क्वेश्चन नंबर 3.9, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेहाना वेंट टू द मार्केट एंड सॉ दैट द प्राइस ऑफ दाल ऑफ 1 kg इज ₹20 एंड द प्राइस ऑफ राइस ऑफ 1 kg इज ₹40 लेस देन दैट ऑफ प्राइस ऑफ 1 kg फिश। ठीक है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिश एंड दैट ऑफ दाल इच इन ₹240 इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ राइस इन ₹280। लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg फिश। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg फिश हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg फिश, 1 kg फिश क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। और क्या लेट करेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे कि ₹X में मिल रहा था। ठीक है, अब आगे का बात सुनते हैं हम लोग। रेहाना वेंट टू द मार्केट एंड सॉ दैट द प्राइस ऑफ 1 kg दाल इज ₹20 एंड द प्राइस ऑफ राइस ऑफ 1 kg इज ₹40 लेस देन दैट ऑफ प्राइस ऑफ 1 kg फिश। कहने का मतलब ये है कि जो दाल का दाम है वो फिश के दाम से ₹20 कम है और जो राइस का दाम है वो फिश के दाम से ₹40 कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दाल जो हमारा होगा 1 kg दाल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg दाल जो होगा दैट विल बी कितना कम भाई, ₹20 कम, यानी X माइनस 20 होगा। और वहीं पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस जो हमारा होगा वो कितना कम होगा, ₹40 कम होगा, यानी कि X माइनस 40। ठीक है, आपने तीनों चीज़ का यानी फिश का, दाल का, राइस का, तीनों का एक एक kg का क्या प्राइस है वो आपने निकाल लिया है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब आगे देखते कि कैसे इक्वेशन में ये सब कन्वर्ट होगा ये सारा कुछ। तो बोला है द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिश एंड दैट ऑफ दाल इच इन ₹240 इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ राइस इन ₹280। इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे, तो देखो बोला ये जा रहा है कि ₹240 में जितना फिश मिलेगा एंड ₹240 में जितना दाल मिलेगा, दोनों का वजन को अगर मिला दें तो वो बराबर होगा किसके वजन का, ₹280 में जितना राइस मिलेगा उसके वजन का। तो हम लोग पहले क्या पता करेंगे, हम लोग ये पता करेंगे कि पहला केस यहाँ पे लिखते हैं दाल। ठीक है, दाल, तो दाल वाले केस में क्या हो रहा है हमारा कि ₹X माइनस 20 में हमें कितना दाल मिल रहा है, हमें 1 kg दाल मिल रहा है। यहाँ तक पता है हम लोगों को, बिल्कुल। तो मैं अगर ये बोलूँ कि ₹1 में अगर आप दाल खरीदने जाओगे तो ₹1 में आपको कितना दाल मिलेगा, 1/X माइनस 20 मिलेगा। और हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि ₹240 में कितना दाल मिलेगा। तो ₹240 में हमें मिल जाएगा 240 डिवाइडेड बाई X माइनस 20 kg दाल। ठीक है, आपने दाल निकाल लिया। इसी तरीके से हमें दूसरा निकालना है जो कि क्या है, फिश। तो हम फिश निकाल लेंगे कि फ़िश आपका ₹240 में कितना फ़िश मिलेगा हमें। तो फ़िश का नॉर्मली जो 1 kg की प्राइस का दाम है वो कितना है, ₹X है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, X लिख देते हैं। तो ₹X में हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को 1 kg फ़िश मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बोलूँ ₹1 में कितना मिलेगा, तो ₹1 में हम लोगों को 1/X kg फ़िश मिल रहा होगा। वहीं पे ₹240 में, ₹240 में कितना फ़िश मिलेगा भाई हम लोगों को, तो 240 डिवाइडेड बाई X, इतना फिश हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है राइस का, यानी कि हम लोगों को ₹280 में, हम लोगों को ₹280 में कितना राइस मिल रहा होगा ये निकालेंगे। तो राइस का जो 1 kg का प्राइस है दैट इज X माइनस 40। करेक्ट, X माइनस 40 रुपीज़ में हमें 1 kg क्या मिल रहा है, राइस मिल रहा है। तो हम लोग ये पता करेंगे कि ₹1 में हमें कितना राइस मिलेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई X माइनस 40 kg हमें राइस मिलेगा। यहाँ तक करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ₹280 लेकर जाते हैं तो हमें कितना राइस मिल जाएगा, हमें 280 डिवाइडेड बाई X माइनस 40 kg राइस मिलेगा। यहाँ तक अग्री कर रहे हो, ये तीनों का आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ₹240 में जितना दाल मैंने लिया, ₹240 में जितना फिश मैंने लिया, दोनों का क्वांटिटी को जब मैंने ऐड किया तो मान लेते हैं कि कुछ हुआ होगा, 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, कुछ भी हुआ होगा। वो जो क्वांटिटी है वो बराबर है किसका, जितना मैंने ₹280 में जितना राइस खरीदा उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो हमारा राइस का जो प्राइस फिश जो जितना मिला यानी 240/X इतना फिश हमें मिल रहा था ₹240 में, एंड ₹240 में हमें दाल कितना मिल रहा है, X माइनस 240/X माइनस 20 देख लेते एक बार एग्जैक्टली, इज इक्वल्स टू हमें क्या बताया गया है कि जितना हमें ₹280 में राइस मिल रहा है, तो ₹280 में इतना राइस हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। आगे का आपको पता है कैसे होगा, एकदम सिंपल है। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो नीचे एकदम पेशेंस के साथ करना, X माइनस 20 लिखेंगे नीचे में, ये 240X हो जाएगा, माइनस ये आपका
80 यानी कि 48 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा एंड प्लस 240 एक्स हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। इज इक्वल्स टू ये आपका क्या हो गया, ये 280 हो गया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 40 हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो ऊपर वाला 240 एक्स है, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 480 एक्स। तो मैं यहाँ पे 480 एक्स लिखूंगा माइनस 4800। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। और जो यहाँ पे आपका नीचे वाला एक्स माइनस 40 है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब लाऊंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 280 ऐसे ही रह जाएगा 280, और अंदर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इधर से आपका 480 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर में बच जाएगा x माइनस 10 बच जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे x माइनस 40 रह जाएगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 280 में पहले से ही कॉमन लेकर हूँ, अंदर में क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x रह गया। अब मैं क्या करूँगा कि देखूंगा 280 और 480 ये कट रहा है क्या, तो हाँ ये कट रहा है। कितने बारी में कट रहा है, तो अगर मैं 480 को डिवाइडेड बाई 6 कर दूं तो हमारे पास कितना आ रहा है 80 आ रहा ना। नहीं, 480 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 7 कर देता हूँ तो भी नहीं हो रहा है। ये 4 टाइम्स में अगर मैं काट के देखता हूँ तो क्या होगा, तो 4 टाइम्स में अगर मैं काटूंगा तो ये 12, यानी कि 4 टाइम्स में मैं इसको 40 टाइम्स में काट रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 40 टाइम्स में अगर काटता हूँ तो 480 जो है वो हमारा 12 बार में कट जाएगा और बच जाएगा एक्स माइनस 10 एंड एक्स माइनस 40। ठीक है, वहीं पे अगर मैं इसको आपका काटता हूँ 40 टाइम्स में, इसको कितने बार में काटता हूँ 40 टाइम्स में, तो 280 डिवाइडेड बाई 40 टाइम्स में अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, जो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा और टफ होता उसको थोड़ा हमने शॉर्ट कर लिया। किस तरीके से, दोनों तरफ से हमने 40 को काट दिया, यानी 40 को कॉमन लेके दोनों साइड हमने कट कर दिया। अब क्या आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर, यानी ये वाला x इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और बाहर में 12 था तो हो गया 12x स्क्वायर। ये x इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 40x होगा, बाहर में आपका पहले से ही 12 बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस 480x हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। अब ये -10 ये x के साथ, यानी ये -10 ये x के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो -10x होगा, और बाहर में आपका ऑलरेडी क्या है 12 बैठा हुआ है तो -120x हो जाएगा। ठीक है, ये -10 -40 जब मल्टीप्लाई करेगा तो +400 बन जाएगा, और बाहर में ऑलरेडी 12 है तो कितना हो जाएगा +4800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 टू जा कितना होता है भाई 14x। क्लियर है यहाँ पे, तो 14x नहीं होगा, एक जीरो भी इसके साथ आएगा, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12x स्क्वायर 7x स्क्वायर इधर है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -7x स्क्वायर, यानी कि 12 - 7 5x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है प्लस में 140 हो जाएगा, यानी उधर जो माइनस में 140 है जब इधर लेकर आएंगे तो वो प्लस में 140x हो जाएगा। ये -480x ऐसी रह जाएगा, ये -120x ऐसी रह जाएगा, और ये +4800 ऐसी रह जाएगा। इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा पास 0 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका हो गया 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर के बाद क्या आएगा, देखो 140x यहाँ पे हमारे पास है प्लस में, 120x हमारे पास है माइनस में, यानी कि +20x बचेगा। वो +20x ये -480x के पास जाएगा तो इसको बना देगा -460x। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या बच गया +4800 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। क्या करेंगे यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, यानी कि आप देखो तो सब में 5 है। ठीक है ना, तो 460 में से अगर मैं 5 को बाहर कर देता हूँ कॉमन तो 92 बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -92x, और ये आपका 4800 में अगर मैं हटा देता हूँ 5, यानी 5 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब 5 उससे डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा 960 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो a इज इक्वल्स टू क्या है, b इज इक्वल्स टू क्या है, और c इज इक्वल्स टू क्या है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू तीनों को हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या करेंगे, आगे x इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा -b का मतलब क्या होगा 92 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4 ac का मतलब हो गया 92 का स्क्वायर -4ac, यानी कि हमारा -4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे 960। यहाँ तक क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 1। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 की जगह पे 92 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका 92 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई, तो 92 का स्क्वायर आपका होता है 8464। तो मैं यहाँ पे 8464 लिख देता हूँ, और ये आपके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे -960 इंटू 4, 960 इंटू 4 कितना होता है 3840।
तो मैं 3840 यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 92 ऐसे ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस, एंड यहाँ जो रूट के अंदर बैठा हुआ 8464 माइनस 3840, इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 68 बाहर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे आपका वही आइदर और वाला केस होगा, तो आइदर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 92 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, एंड जब ये आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 92 प्लस 68 कितना होता है, तो 92 प्लस 68 जो है वो आपका 160 होता है, यानी कि 160 का आधा 80 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा केस अगर हम लोग देखें और वाले केस में, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 92 माइनस 68, है ना, 92 माइनस 68 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 92 माइनस 68 कितना होता है, तो भाई 92 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारा 12 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भैया दोनों में तो पॉजिटिव आ गया, यानी एक बार x का वैल्यू 80 आया है, एक बार x का वैल्यू 12 आया है, तो अब मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में हम लोग लें तो लें किसको, राइट। यहाँ पे कौन सा वैल्यू है हमारा जो करेक्ट होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो देखो कॉमन सेंस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, और अगर कॉमन सेंस आप लगा पाओ तो देखो यहाँ पे जो आप प्राइस देख रहे हो किसका, किसी का भी, इन दोनों में से किसी का भी प्राइस उठा लो, दाल का प्राइस क्या है, x माइनस 20 है ना, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 12 ले लेता हूँ तो 12 माइनस 20 हो जाएगा, 12 माइनस 20 कितना होता है, माइनस 8 हो जाएगा। तो क्या दाल का दाम माइनस 8 रुपये, यानी मैं दुकानदार को जाके 1 किलो दाल लूँगा तो दुकानदार मुझे दाल भी देगा और साथ ही साथ 8 रुपये भी देगा, नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है। वहीं पर अगर मैं आपका 12 लेता हूँ, उस केस में अगर राइस का मैं प्राइस देखता हूँ तो x माइनस कितना है, 40 है, x माइनस 40 का मतलब क्या हो गया, x माइनस 40 का मतलब हमारा हो गया 12 माइनस 40, इसका मतलब क्या हो गया, 12 माइनस 40 का मतलब 12 माइनस 40 का मतलब आपका हो गया है माइनस 28, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब दुकानदार के पास जाकर 1 किलो चावल लूँगा तो वो मुझे 1 किलो चावल भी देगा, एज वेल एज 28 रुपये भी मुझे दूंगा कि ले लीजिए सकलैन भैया, आप चावल भी ले जाइए और 28 रुपये भी ले जाइए मेरी तरफ से। ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 12 ले रहे हैं तो जो हमारा प्राइस है ना किसका, राइस का एज वेल एज दाल का, वो नेगेटिव में आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो 80 आया है हमारा, ये एक्चुअल में किसका प्राइस है, फिश का प्राइस है। 1 केजी फिश का प्राइस कितना निकला हमारा, 80 रुपये। ओके बढ़िया। तो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।